हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपका भाई हनी पचौरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी वंदे मातरम एकेडमी की परसेंटेज क्लास में। तो आज हमारे जो क्वेश्चन है आपका सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो अपने बजट को बनाए रखने के लिए राहुल इसकी खपत को 20% कम कर देता है, तो चीनी के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है, कोई व्यक्ति है वो खपत कम कर रहा है, खपत कितनी कम कर रहा है, 20% कम कर रहा है। तो बताइए अब उसके जो खर्च है उसका खर्च कितना हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ या क्या हुआ। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आती है हमारी कीमत। कीमत कितनी बढ़ी है भाई, 25%। 25% क्या हुई है, वृद्धि। वृद्धि मतलब ऊपर एरो लगाऊंगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि मान के चलिए कि 4 पे 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 5। उसके बाद खपत, खपत पे कितने परसेंट की खपत हुई है, 20% खपत में कमी की गई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 1/5, यानी 5 में 1 की कमी कितना हुआ, 4। और इनके ही अकॉर्डिंग आता है हमारा नीचे, इनके ही अकॉर्डिंग नीचे चलेगा उसका खर्च। क्या आएगा, खर्च। तो देखिए आप यहां देख रहे हैं कि आप चाहें तो डायरेक्ट इनको गुणा करें, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, या आप ये भी देख सकते हैं मेरे भाई कि 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया। नहीं काटना तो ऐसा कर सकते हैं आप, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये चलते तो रेशियो में 20 से 20 कट गया तो कितना परसेंट आया, 0%। यानी कि उसके जो खर्च में वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट हुई है, 0%। आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी तो उसी राशि में अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े कि अब तो क्वांटिटी दे दी। तो आप हमेशा याद रखें, एक होता है प्राइस, ठीक है, एक होती है क्वांटिटी। प्राइस का जस्ट अपोजिट क्वांटिटी होता है, प्राइस का जस्ट अपोजिट क्वांटिटी होता है। मान के चलिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि 100 रुपए किलो चीनी है और एक जगह 50 रुपए किलो चीनी है, तो क्वांटिटी कहां ज्यादा आएगी, क्वांटिटी कम प्राइस है वहां ज्यादा आएगी ना। तो जहां प्राइस कम वहां क्वांटिटी ज्यादा, और जहां प्राइस ज्यादा वहां क्वांटिटी कम। तो वही चीज यहां चलने वाली है। देखिए अब आप क्या देखेंगे कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। कीमत कितनी बढ़ गई मेरे भाई, कीमत जो बढ़ी है वो 20% बढ़ी है। तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। उसके बाद कह रहा है कि उसकी जो है क्वांटिटी जो है 60 किलो दाल खरीदता है। मतलब अब वह कितनी खरीदेगा, पहले 60 किलो खरीद रहा था, तो जब 20% बढ़ रही है तो अब कितने किलो खरीदेगा। तो देखिए सीधी सी बात, हम जानते हैं जो प्राइस है पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 6। मैंने आपको हमेशा कहा है कि क्वांटिटी जस्ट प्राइस का अपोजिट होती है। तो मेरे भाई क्वांटिटी इसका अपोजिट कितना हो जाएगी, 6:5। देखिए जब प्राइस 5:6 है तो क्वांटिटी 6:5 हो जाएगी। तो पहले 6 किलो खरीद रहा था और अब कितने किलो खरीद रहा है, वो 5 किलो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पहले 6 किलो नहीं है, कितने किलो है, 60 किलो है। यानी मैं ये जान सकता हूं जो 6 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 ढाई 60। जो 1 की वैल्यू है हमको चाहिए कितने की वैल्यू, 5 की वैल्यू। यदि 1 की वैल्यू 10 है तो मेरे भाई 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 10 करेंगे आप तो 5 ढाई 50। यानी कि वह पहले 60 किलो खरीद रहा था और अब 50 किलो खरीदेगा। अब सीधी सी बात है, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। आप यहां ऑप्शन से हटा सकते हैं, जहां भी ऑप्शन 60 किलो से ज्यादा या 60 किलो के बराबर हो वो ऑप्शन कभी आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइस जब भी बढ़ेगा तब आपके पास मात्रा कम आएगी। तो देखिए पहले 60 किलो खरीद रहा था, अब कितने किलो खरीद रहा है, 50 किलो। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अब मैं नहीं करूंगा, अगला दोस्तन जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए दिया है, ठीक है। देखिए दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। तो एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी और उसी राशि में वह कितने किलो दाल खरीदेगा। इसका आंसर आप करेंगे, कमेंट में देंगे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। आइए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आईफोन 17 प्रो मैक्स, सुनकर थोड़ा चौंक गए होंगे, आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत में 10% की कमी हुई और फिर 10% की कमी हुई तो कुल गिरावट कितने परसेंट हुई। यानी कि आईफोन 17 प्रो मैक्स जब निकला होगा
तब 10% की गिरावट हुई होगी उसमें। उसके बाद क्या होता है कि दोबारा उसका जो मूल्य उसमें फिर 10% की गिरावट। तो अब ये पूछा है कि उसका जो एग्जैक्ट जो मूल्य था उससे टोटल कितनी गिरावट हुई। तो आइए इसको कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/10। और ये गिरावट कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है, तो हम भी 2 बार करेंगे। तो देखिए मान के चलिए पहले 10 रुपए मूल्य था, उसमें 1 की गिरावट हुई। मैंने हमेशा बोला ऊपर वाली कम या ज्यादा वाली वैल्यू होती है। 10 में 1 की गिरावट हुई तो कितना हो जाएगा, 9। पहली बार गिरावट हो गई, दूसरी बार फिर कर रहा है कि 10 में फिर 1 की गिरावट हुई तो कितनी हुई, 9। तो आप देख सकते हैं 10 दाई 100 और 9 निम 81, यानी पहले मूल्य कितना था 100, अब कितना हो गया है 81। तो मेरे भाई कितना कम हो गया, आप पहले ये बताइए। हम कह सकते हैं 19 कम हो गया है। किससे कम हुआ, 100 से ही तो कम हुआ। और परसेंट की 100 से 100 कट गया, बचा कितना 19%। यानी कि हमारे कुल मूल्य में कितने परसेंट की गिरावट हुई है, टोटल 19% की। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जे आपके सामने देखिए। एक सिनेमा हॉल की टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, परंतु टिकट की संख्या में 20% गिरावट आ जाती है, तो राजस्व में वृद्धि या कमी का पता लगाएं। इसका कहने का मतलब यह है कि सिनेमा हॉल की जो टिकट का प्राइस है वो तो बढ़ा दिया, लेकिन वो आपको बिक कम रही है। तो अब ये बताइए कि इसके पास अब ज्यादा पैसा आ रहा है या कम आ रहा है, वो कितने परसेंट आ रहा है, कम ज्यादा, तो ये निकालना है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि जो कीमत है वो कितनी बढ़ी है, 50%। तो देखिए कीमत कितनी बढ़ी, 50%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि 2 रुपए पे 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 3। 2 रुपए पे 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 3। उसके बाद देखिए कि आगे वो कह रहा है कि टिकट की संख्या में 20% की गिरावट आई। टिकट की संख्या में 20% की गिरावट आई। तो देखिए संख्या 20% की गिरावट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 में 1 की गिरावट आई तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, यानी पहले उसको 10 रुपए मिल रहे थे तो अब कितने मिल रहे होंगे, 12। देखिए आप समझिए, मान के चलिए कीमत पहले 2 रुपए टिकट थी और वो बेच कितनी रहा था, 5, तो उस पर पैसे कितने आ रहे थे, राजस्व 10 रुपए। अब कीमत हो गई 3 रुपए, अब बेच कितनी रहा है, 4, तो अब पैसे टोटल कितने आ रहे हैं, 12 रुपए। यानी कि 10 से 12 ज्यादा ही आ रहे हैं, यानी वृद्धि हुई है। तो ये कमी का तो हमारे पास कोई मतलब ही नहीं रहा। तो वृद्धि हुई कितनी, 10 से 12, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। किससे बढ़ा भाई, 10 से बढ़ा। और परसेंट की 100, ये देखिए 0 से 0 काटा, 2 ढाई 20%, यानी कि उस पर 20% की वृद्धि हुई है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक व्यक्ति की आय में पहले 50% की कमी होती है, उसके बाद 50% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कुल वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो दोस्तों कभी भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें समान कमी हो और समान ही वृद्धि हो, आप अंडरलाइन मान लें, ऐसे क्वेश्चनों में 100% कमी ही होती है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होती है, कमी। तो यहाँ भी जो भी ऑप्शन है हमारे पास वृद्धि का होगा, हम उसको काट देंगे। ऑप्शन किस पे जाएंगे, हम सीधे कमी वाले पे। बताइए सर ऐसा कैसे हो। दोस्तों इसका डायरेक्ट होता है R², हम कहें डिफरेंस परसेंट बराबर R²/100, या आप इसको कोई भी X²/100 मान लें, बात वही है। तो आप देखेंगे R की वैल्यू है कितनी, 50, ठीक है, कितनी है 50। ये सेम कमी और सेम वृद्धि हो तब के लिए है। तो 50 का स्क्वायर अपॉन 100, 50 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 2500/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यानी कि हमारी 25% की कमी होगी। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए उसका मूल्य, ये साइड में बता रहा हूं आपको, 100 था, 100 था, अगर इस पर 50% की गिरावट हुई है तो 100 में 50 की गिरावट कितने हो जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। 100 में 50% की अगर मैं गिरावट करूंगा तो 50। अब यहां से वो फिर दोबारा वृद्धि कर रहा है कितने परसेंट की, 50% की। तो आप देखिए 50 का 50% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, यानी 50 का आधा 25, यानी इसमें 25 जुड़ेगा, तो 50 में 25 जुड़ा कितना जो हो जाएगा, 75। पहले कितना था, 100, अब कितना रह गया, 75। तो हमेशा कम ही रहेगा, कितना कम रहा, 25 कम रहा, कितना कम रहा, 25। तो ऐसे ही दोस्तों हम क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, आप देखिए कि आप इनको करके आपको कैसा फील हो रहा है, या आप अपनी बुक में इनको कर पा रहे हैं या नहीं। बाकी की मेरी तरफ से आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम, जय हिंद।